तो चलो दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर में यूजिंग फॉर्मूला करना है। देखो, मतलब हमारे इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, पिछले चैप्टर में फॉर्मूला नहीं थी। पिछले चैप्टर के सम्स को हम लोग को अगर सॉल्व करना होता था तो फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर फॉर द सेकेंड ईयर, फिर फॉर द थर्ड ईयर, इस तरह से करते थे, एक एक साल की कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, लेकिन अब अगर मुझे अमाउंट निकालना है आफ्टर 3 ईयर्स, तो मुझे फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला आने वाली है इस चैप्टर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ फॉर्मूला विच इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है, नहीं नहीं, फॉर्मूला अमाउंट की है। ठीक है, तो अमाउंट निकल गया तो फिर प्रिंसिपल से माइनस करेंगे तो अमाउंट को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल ही जाता है। बट हम लोगों को फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब एक एक साल का करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला से 3 ईयर्स के एंड में या 4 ईयर्स के एंड में, आफ्टर 2 ईयर्स कितना अमाउंट होगा वो निकाला जा सकता है। मतलब बेसिकली पहले जो क्वेश्चन होता था, मान लो इफ आई गिव यू 10,000 रुपीज एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, देन 3 ईयर्स के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा वो। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स व्हाट विल बी द अमाउंट, वो हम लोग पूरी कैलकुलेशन करते थे, फर्स्ट ईयर की, फिर सेकेंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की। इस अभी वो करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, उससे आप डायरेक्टली व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो अमाउंट क्या है, अमाउंट की फॉर्मूला क्या है, उसको समझ लेते हैं पहले बहुत ध्यान से। देखो दोस्तों, सो अमाउंट की जो फॉर्मूला है, दैट इज अमाउंट की जो फॉर्मूला है, इट इज ए इज इक्वल्स टू पी। अमाउंट की फॉर्मूला ए इक्वल्स टू, अमाउंट की फॉर्मूला ये इज इक्वल टू पी। पी मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। ठीक है, अब सबसे ट्रिकी पार्ट यहाँ पे P और R नहीं है। P तो प्रिंसिपल है, R भी प्रिंसिपल, R तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये n इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, n इज द टाइम पीरियड, कितने सालों के लिए है। अगर 3 ईयर्स के लिए तो 3 आएगा, 2 ईयर्स के लिए है तो 2 आएगा। इफ यू वांट टू नो द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, तो रेस टू में यहाँ पे 4 आएगा। आई बात समझ में। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास 2 ईयर्स नहीं हो, 2.5 ईयर्स हो, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम्स में आता है कि कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो हम नॉर्मली कैसे करते थे, पहले फर्स्ट ईयर करते थे, फिर सेकेंड ईयर करते थे, और फिर हाफ ईयर का भी निकालते थे। पिछले चैप्टर में किया हुआ है, लेकिन बहुत लंबा होता था। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके हम 2.5 ईयर्स कितने भी टाइम पीरियड के बाद निकाल सकते हैं। बट वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 2.5 ईयर्स करेंगे कैसे, देखो इधर प्लीज ध्यान देना। तो यहाँ पे केस वन, अगर आपका कंपाउंडेड ईयरली है, अच्छा ये सारी बातें चल रही है कंपाउंडेड ईयरली, मतलब हर साल एक बार इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली की बात चल रही है। सो अगर कंपाउंडेड ईयरली है तो फॉर्मूला ये है, और अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अगर क्वेश्चन में बोला है यू आर गेटिंग इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स, इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर हाफ ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस समय की जो फॉर्मूला है वो a इज इक्वल्स टू पी। अभी फॉर्मूला हो जाएगी a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200। क्यों 200, यहाँ पे तो अपॉन में 100 था, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था 5% या 10%, वो 10% पर एनम होता था, पूरे साल का होता था। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होगा, लेकिन अपने को तो हाफ ईयर चाहिए ना, तो इसलिए रेट को हाफ करना जरूरी है। मतलब अगर क्वेश्चन में रेट दिया है 10% पर एनम, तो मैं यहाँ पे 10 अपॉन 200 लिखूंगा, जो इफेक्टिवली 5 अपॉन 100 ही होगा। आ रही बात समझ में। तो याद रखो हाफ ईयरली में अपॉन में 200 आता है, और रेस टू में 2 इंटू एन आता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ईयर्स। अगर उसने 2 साल बोला तो बताओ 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं। In 2 years there are 4 half years, so you will get interest 4 times, so that's why raise to में 2n आता है। so अगर हम लोग को 1 साल के लिए बोला तो इधर तो raise to 1 आएगा, क्योंकि ईयरली है, एक साल में एक ही बार मिलेगा। यहाँ पे हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार मिलेंगे, इसलिए आप n की जगह पे तो 1 लिखोगे, लेकिन फॉर्मूला में 2 इंटू एन है तो 2 इंटू 1 खुद ही 2 हो जाएगा। तो ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला है और ये ईयरली का फॉर्मूला है। वैसे आप क्वार्टरली का फॉर्मूला भी बना सकते हो, उसमें क्या करोगे, आर अपॉन 400 करोगे, क्वार्टरली है, और रेस टू में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4n आ जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये 2 बेसिक फॉर्मूलाज है,
कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लेकिन इसमें ट्रिकी पार्ट ये है दोस्तों, यहां पे ध्यान देना, अगर केस 1 अगर हमें बोला है कि 2 इयर्स बोला, टाइम पीरियड 2 इयर्स बोला है, तो अमाउंट की फॉर्मूला इस तरह से लगेगी, a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू, यही रेट दोनों साल तो रेस टू 2 है कि नहीं, 2 इयर्स बोला ना, सो रेस टू 2 आया, मतलब ये ब्रैकेट 2 बार आया, ये 1 प्लस आर अपॉन 100 2 बार आया, ठीक है, 2 इयर्स की बात चल रही है। अगर यहां पे होगा केस 2 इयर्स, मान लो यहां पे 2 इयर्स बोला, तो मान लो यहां पे केस 1 अगर नंबर ऑफ इयर्स 2 दिया, मतलब आप यू वांट टू फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, तो उस समय आपकी a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 रेस टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, रेस 4 हो जाएगा, सारी बात समझ, रेस टू 4 हो जाएगा। अच्छा केस 2 मान लो यहां पे अपने को 1.5 ईयर दिया है, ठीक है, 1.5 ईयर दिया है, तो अमाउंट की फॉर्मूला काफी इंटरेस्टिंगली चेंज होगी, ध्यान देना, इट विल बी पी 1 प्लस आर अपॉन 100 क्यों, इसलिए क्योंकि ईयरली कैलकुलेशन हो रही है ना, और 1.5 ईयर है तो 1.5 ईयर है तो पहले ये हो गया 1 ईयर का, 1 प्लस आर अपॉन 100, इससे आ गया रेस टू में 1, मतलब 1 ईयर का हो गया, और हाफ ईयर क्योंकि 1.5 ईयर है तो आप रेस टू में 3/2 नहीं लिख सकते, आप रेस टू में 3/2 नहीं लिख सकते, आ रही बात समझ में, क्योंकि नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए रेट थोड़ी पूरा 10% लगेगा, समझ रहे कि नहीं, रेट थोड़ी 10% लगेगा, रेट तो हाफ लगेगा भाई, आपको 1.5 ईयर के लिए पैसे दिए, 1 साल का 10% है, तो 1.5 ईयर का पहले ईयर में 10% और नेक्स्ट हाफ ईयर का 5% आना चाहिए, है कि नहीं। तो कहना ये चाहता हूं कि ये वर्क नहीं करेगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स अगर हाफ ईयर या इस तरह से फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, देखो बात ये चल रही है कि केस है 1.5 ईयर का, तो 1.5 ईयर में ये हुआ 1 साल, और इसी के साथ बाजू में 1 प्लस आर अपॉन 200 ये हुआ हाफ ईयर, एक बार हाफ ईयर और एक बार फुल ईयर, तो ये हो गया 1.5 ईयर। बात को समझो, ये है 1 प्लस आर अपॉन 100, मतलब ये फुल ईयर का है, फुल ईयर का कैलकुलेशन है, ठीक है, और रेस टू में 1 है पूरे 1 साल का, और ये है बाजू में एक और आया मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस आर अपॉन 200 आया, क्यों, क्योंकि 1.5 ईयर है ना, रेट हाफ करना पड़ेगा ना, रेट को आर है रेट, ठीक है, लेकिन अपॉन में 100 रखेंगे, अगर 10% होगा तो 10 अपॉन 100, लेकिन यहां पे आएगा 10 अपॉन 200, जिससे वो 5% ही हो जाएगा, अपॉन में 2 आ गया ना, डिवाइड में 2 आ गया। तो ये चीज को ध्यान देना दोस्तों, अगर 1.5 ईयर रहेगा तो किस तरह से अमाउंट की फॉर्मूला, ये जो बेसिक हमारी अमाउंट की फॉर्मूला है वो कैसे मॉडिफाई होगी, ठीक है। अब यहां पे सोचो कि अगर केस 2 अगर हम लोग को बोला 1.5 ईयर, ठीक है, यहां पे 1.5 ईयर बोला, लेकिन यहां पे 1.5 ईयर ले तो कैलकुलेशन तो हाफ ईयरली चल रहा है ना, तो क्या हुआ, 18 मंथ्स बोला है, 1.5 ईयर बोला है, 1.5 ईयर में बताओ कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी बार मिलेगा 1.5 ईयर में, 3 बार मिलेगा, क्योंकि हाफ ईयर का कैलकुलेशन है। यहां पे बताओ कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, ईयरली है तो 1 साल के बाद मिलेगा और एक आधे साल के बाद मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन का आंसर ये होगा 1 प्लस आर अपॉन 200, एक बार फुल ईयर एक बार हाफ ईयर, यहां पे तो हाफ ईयर है, कितनी बार, 3 बार, तो यहां पे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 और रेस टू 2n है ना, 2n है ना, तो 2 इंटू n है हमारा 3/2, 2 कैंसल, तो रेस टू में दोस्तों 3 आया, आ रही बात समझ में, तो रेस टू में दोस्तों 3 आया, तो इसका मतलब यही है ना कि हम लोग को 1.5 ईयर बोला, इसका मतलब कैलकुलेशन तो 3 बार ही चलेगी, कैलकुलेशन 3 बार चलेगी तो इंटरेस्ट भी 3 बार मिलेगा, इसलिए रेस टू में 3 लिखा है, वी विल बी कैलकुलेटिंग इट फॉर 3 टाइम्स, तो रेस टू में 3। ये भी 1.5 ईयर था, ये भी 1.5 ईयर था, दोनों में डिफरेंस नोट करो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस नोट करो, ये है P 1 प्लस आर अपॉन 100, ये है ब्रैकेट में उसके साथ 1 प्लस आर अपॉन 200, ये ईयरली, ये हाफ ईयरली, ये 1 साल का, और ये दिस विल टेक केयर ऑफ अनदर हाफ ईयर, एंड यहाँ पे देखो 1 प्लस आर अपॉन 200 ऐसा वाला ही टर्म आया है, लेकिन कितनी बार आया है, सेम टर्म आया है, हाफ ईयर का ही टर्म आया है, लेकिन कितनी बार आया है, 3 बार। क्यों 3 बार, क्योंकि 1.5 ईयर में हाफ ईयर 3 बार आता है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मान लो कंपाउंडेड ईयरली है, एंड आई वांट टू नो व्हाट इज अ केस 3,
मान लो केस 3 आप लोगों को बोला है टाइम इज 2.5 years, ठीक है, केस है टाइम है 2.5 years। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू 2। ये तो 2 साल का हुआ, ये कंपाउंडेड ईयरली है ना, तो कंपाउंडेड ईयरली है तो 2 साल में 2 बार मिलेगा, ये 2 साल का हो गया। अब एक हाफ ईयर का बाकी है, तो बाजू में ही 1 प्लस r अपॉन एक हाफ ईयर का, r अपॉन 200 आया मतलब हाफ ईयर की कैलकुलेशन हो गई। और कितनी बार हाफ ईयर, एक ही बार हाफ ईयर, इसलिए रेस टू में 1, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे केस 3 का बात करें, कंपाउंडेड हमारा हाफ ईयरली वाला है और 2.5 years बोला है, तो अमाउंट की फॉर्मूला क्या आएगी दोस्तों, अमाउंट की फॉर्मूला p 1 प्लस r अपॉन 200 रेस टू क्या आएगा बताओ, 5 आएगा, 5। क्यों 5 आएगा, अरे 2.5 year में कितने हाफ ईयर होते हैं बताओ, 2.5 year में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2.5 year में 5 बार हाफ ईयर, 5 बार कैलकुलेशन होगा ना। और आपको तो पता है फॉर्मूला में इधर 2n आता है, 2n आता है मतलब n तो 5/2 है, तो 2 कैंसिल होके ये 5 बनेगा ना, हमारी बात 2.5 मतलब 5/2 ही होता है ना। तो रेस टू इसलिए मैंने कहा कि आपको ये सोचना है कि कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, बस उतना पावर लिख दो, बात खत्म। सो आई गेस समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि कंपाउंडेड ईयरली रहेगा और कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली रहेगा तो फॉर्मूला को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ देते हैं, अदरवाइज थोड़ा पीछे जाओ और वापस कोशिश करो समझने की कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, केस 4 लेते हैं, जिसमें बात ये होगी कि मान लो इंपॉर्टेंट केस लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट ईयर का रेट 10% है और सेकेंड ईयर का रेट 12% है और थर्ड ईयर का रेट 15% है, ठीक है। इस तरह से बोला गया है और हमें बोला है फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। अब क्योंकि हर साल का रेट अलग अलग है, अगर रेट अलग अलग नहीं होता तो हम 3 साल के बाद का अमाउंट इस तरह से निकालते, कंपाउंडेड ईयरली रहेगा तो, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल फॉर्मूला हो जाती, 3 साल का अमाउंट आ जाता। इस प्रिंसिपल पे ये प्रिंसिपल दिया, 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड कैलकुलेशन के बाद 3 साल के बाद अमाउंट आ जाता। लेकिन अगर हर साल की रेट अलग है, यहाँ पे तो रेट एक ही है, ठीक है, हर साल की रेट अलग है, तो फॉर्मूला में एक स्लाइड चेंज आएगा। उसके पहले ये फॉर्मूला समझ लो, ये फॉर्मूला ऐसी है कि 1 प्लस r अपॉन 100 ये हुआ 1 साल, 1 प्लस r अपॉन 100 ये हुआ सेकेंड ईयर के बाद का अमाउंट, और 1 प्लस r अपॉन 100 और तो ये हुआ 3 साल के बाद का अमाउंट। इसी को मैंने एक्सपांड करके लिखा है। तो सिमिलरली अगर हर एक ईयर का रेट अलग होगा तो फर्स्ट ईयर का रेट R1 जो भी होगा 10% लिख देना, सेकेंड ईयर का रेट 12% है तो यहाँ पे 12% लिख देना, ठीक है, और 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो देखो बात तो वही हो गई जो ये थी, इसमें तीनों ब्रैकेट एक ही साथ मिलके पावर 3 बन गए। यहाँ पे ये तीनों टर्म सेम थे तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर हर साल का रेट अलग है तो फिर ये एक साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर एंड दिस इज फॉर द थर्ड ईयर। सो ये दीज 3 ब्रैकेट्स विल टेक केयर कि हर एक साल की रेट भी अलग है और 3 साल के बाद कंपाउंडेड एनुअली, तो हम लोग अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी बात ध्यान देना, आई बात क्लियर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मूला दैट वी हैव। सो वी हैव दिस फॉर्मूला a प्लस a इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो फॉर्मूला थी a is equals to p 1 plus r upon 100 raised to n and a is equals to p 1 plus r upon 200 raised to 2n। ये दोनों फॉर्मूलास में ज्यादा करके जो ट्रिक होती है वो ये समझने में होती है कि फॉर्मूला बनाए कैसे। फॉर्मूला तो ये है, लिटिल चेंज, जैसे 2 years का रहेगा तो ऐसे ब्रैकेट 2 बार आएंगे तो इसलिए पावर 2। लेकिन अगर 1.5 year लेगा तो एक बार पूरे 1 year का और दूसरा ब्रैकेट भी आएगा जो हाफ ईयर का कैलकुलेशन होगा। और वही चीज यहाँ पे हाफ 1.5 year है तो हाफ ईयर 3 बार आएगा, तो इसलिए एक ही ब्रैकेट आया 1 प्लस r अपॉन 200 वाला हाफ ईयरली वाला ब्रैकेट आया और वो 3 बार आया। आई बात समझ में? सिंपल कैलकुलेशंस को ध्यान देना है, कैसे इस फॉर्मूला को हमने यूज किया, दैट वाज इंपॉर्टेंट। चलो अभी प्रॉब्लम्स चालू करते हैं, एक एक सब में वापस ये चीजें डिस्कस करेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ऑन 12,000 in 3 years at 5% interest being compounded annually। ठीक है, एनुअली वाला सम है, ईयरली वाला सम है।
ओके, तो हम लोग को अमाउंट निकालना है। अब हम चाहें तो ये पिछले चैप्टर की तरह फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर फॉर द सेकेंड ईयर, फिर फॉर द थर्ड ईयर कर सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग को सीखना था। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। ठीक है, डाल देते हैं। प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल है 12,000। ठीक है, 1 प्लस रेट है हमारे पास 5%। ठीक है, और रेस टू में सीधा 3, क्योंकि तीनों साल की रेट सेम है तो 5 अपॉन 100 3 बार आएगा। ठीक है, चलो, सो a इज इक्वल्स टू 12,000। ठीक है, ये 5 1 सा और ये 5 20 सा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 20 प्लस 1 होल डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा रेस टू 3। सो a इज इक्वल्स टू 12,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन 20 होल क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद a इज इक्वल्स टू 12,000 एंड 21 अपॉन 20 का क्यूब आएगा। तो 21 अपॉन 20 का क्यूब आएगा, तो एक बार इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूं। 21 अपॉन 20 का क्यूब, तो 21 अपॉन 20 का क्यूब, या तो 21 अपॉन 20 का क्यूब मतलब 21 अपॉन 20 एक बार, फिर 21 अपॉन 20 दो बार, फिर ये 21 अपॉन 20 तीन बार। ठीक है, 21 अपॉन 20 का क्यूब था तो 3 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, जिसमें से ये 0 0 0 और ये 0 0 0 कैंसिल हुआ। 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो यहां से अमाउंट आ गया दोस्तों 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। 21 का क्यूब याद रखेंगे, इट इज 9261। ठीक है, 21 का क्यूब याद रखेंगे, बहुत बार यूज होगा, तो इसीलिए 21 का क्यूब याद रखेंगे। लेट मी कंफर्म इट, यहाँ होगा तो ये 9261 अपॉन अपॉन में डिवाइड बाय 2, और अब इसका आंसर निकाल लो, यही तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो लेट मी डू इट फॉर यू। सो 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा एंड 2 3 एंड 0.5। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 3 जा 9 18 एंड 13। सो ये हुआ आपका अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होने चाहिए, इसलिए 0। ओके, सो सिंपल सी एक फॉर्मूला थी, कैसे अप्लाई करी समझ में आ गया। ठीक है, देखो यही सम अगर हम करते तो फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर फॉर द सेकेंड ईयर, फिर फॉर द थर्ड ईयर ऐसे करना पड़ता। फॉर्मूला से देखो फटक से आ गया, तो फॉर्मूला बहुत पावरफुल है, और ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर के सम्स को, पिछले चैप्टर के सम्स में भी यूज करके कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी एग्जाम में रहता है कि ये क्वेश्चन है, इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करो या विथ यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, आप फॉर्मूला से ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो जल्दी हो जाता है सम, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट दी अमाउंट, वापस अच्छा पिछले सम में अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट है 13,891.50 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 12,000। ठीक है, सो इट इज 1891.50। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स का। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, या सेकेंड या थर्ड ईयर का नहीं, ये तो पूरे 3 सालों में इतना इंटरेस्ट अर्न किया। क्लियर दोस्तों, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रेट। कैलकुलेट द अमाउंट इफ 15,000 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 15,000 दिया गया, मतलब 15,000 हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए दिया गया, एंड द रेट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स आर 8% एंड 10%। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया था, चलो सॉल्व करते हैं। देखो अब फॉर्मूला क्या बनेगी, सिंपल। सो फॉर्मूला इस तरह से बनेगी, a इज इक्वल्स टू P1 प्लस R1 फर्स्ट ईयर का रेट इंटू 1 प्लस R2 ये सेकेंड ईयर का रेट। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू P1 प्लस R1 की जगह पे 8। ठीक है, फर्स्ट ईयर का रेट 8% है एंड सेकेंड ईयर का रेट है 10%। और 2 साल के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा वो देखते हैं। और प्रिंसिपल की जगह पे आई विल राइट 15,000। सो a इज इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, यहाँ पे 4 2 जा एंड 4 25 जा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 प्लस 2 अपॉन 25। 1 प्लस 2 अपॉन 25 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 2 मतलब 27 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, इट इज 11 अपॉन 10। ओके, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 25 1 जा 25
6 जा 150 होता है और 0, ठीक है। तो दोस्तों अमाउंट आ गया 60 इंटू 27 इंटू 11, ठीक है। सो अमाउंट आ गया, पहले 27 इंटू 11 करता हूँ, 27 इंटू 11 हो जाएगा 297, और अभी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लास्ट में 0 दे दूंगा। तो 6 7 जा 42 एंड 6 इंटू 9 इज 54 एंड 4 58, 5 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 एंड 5 17 हो गया, राइट, एंड 0. So this is your amount. So 15,000 when you give somebody 15,000 for 2 years and you charge first year का 8% and second year का 10%. So after 2 years the amount will become, the person has to give you again 17,820 rupees. Got it? इतना easy है, इतना जल्दी हो गया, देखो, ठीक है। चलो now calculate the compound interest. compound interest calculate करना है, obviously compound interest calculate करना है तो amount चाहिए, ठीक है। occurred on 6,000 in 3 years, 3 years में compounded yearly if the rate of the successive years is 5, 8 and 10. Now you should try this sum, you don't have to look here, ठीक है। पिछला सम किया है तो ये सम तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। So I just give you an hint, A is equals to P 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100 and 1 plus R3 upon 100। इतना दोस्तों काफी है। A is equals to P की जगह पे आएगा 6,000 रुपीज, ठीक है। 1 प्लस फर्स्ट ईयर का रेट है 5%, ठीक है। सेकेंड ईयर का रेट है 8%, ठीक है, और थर्ड ईयर का रेट है 10%। और इसको कैलकुलेट करके आप लोगों का 3 इयर्स के बाद का अमाउंट आ जाएगा, मतलब A3 आ जाएगा। सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। इधर एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 21/20, इधर कर लेंगे तो 4 2 जा 4 25 जा, एलसीएम लेंगे तो 27/25, और यहाँ पे भी कर लेंगे तो 11/10। And now you calculate your answer from by this simple calculation, 0 0 0 0 cancels, 2 1 जा 2 30 जा, right, 5 5 जा 5 6 जा, and likewise you do the calculation, you'll get the answer. So not a big deal दोस्तों, इतना आसान सम था, ठीक है। Let's go ahead, question number 5. It says, अच्छा पिछले सम में क्या निकालना था, we have to find the compound interest। ये तो अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद अमाउंट निकालने के बाद जो भी अमाउंट आया, जो भी आपको अमाउंट आया, आप लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी आपका अमाउंट आया था वो डाल दो, माइनस प्रिंसिपल हमारा 6,000 था। ओके, यू विल बी एबल टू डू दिस। नेक्स्ट, व्हाट सम ऑफ मनी। व्हाट सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल पूछा है कि नहीं। व्हाट सम ऑफ मनी का मतलब है प्रिंसिपल पूछा है दोस्तों। व्हाट सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल पूछा है। विल अमाउंट टू दिस मच इन 2 years। व्हाट सम, कितना पैसा, कौन सा पैसा, कितना पैसा, विल अमाउंट टू दिस मच इन 2 years। तो ये क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज अमाउंट, ये A2 दिया है, 2 years के बाद का अमाउंट दिया है, ठीक है। 2 years के बाद कितना हो जाएगा, इतना। व्हाट सम ऑफ मनी विल बिकम दिस मच, कितना पैसा ये बन जाएगा 2 साल के बाद, ठीक है। तो ये अमाउंट है एट 10% पर, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है, कितने साल का अमाउंट दिया है, 2 years का अमाउंट दिया है। तो 2 years के अमाउंट की फॉर्मूला लगा दो, चलो लगा देते हैं 2 years के फॉर्मूला की अमाउंट, फॉर्मूला लगा देते हैं 2 years का। सो A2 विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 2 आएगा, सही है कि नहीं, क्योंकि 2 years बोला है तो। और अमाउंट आफ्टर 2 years इतना है 5445 इज इक्वल टू P हमें ढूंढना है 1 प्लस रेट है 10% रेस टू 2। देखो 5445 इज इक्वल्स टू P, ये कैंसल कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज 5445 इज इक्वल्स टू P इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब ये दोनों 10 जो इंटू में यहाँ पे डिवाइड में है वो इधर इंटू में आ जाएंगे और ऊपर वाले टर्म्स नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे P अकेला बचेगा। सो आई विल से प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 5445 इंटू 10 अपॉन 11/11। तो ये जो 11/10 था वो उधर आके 10/11 हो गया और ये भी 11/10 उस तरफ आके इस तरफ 5445 की तरफ जाके 10/11 हो गया। चलो सो 11 से कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 4 जा 44, 10 कैरी हुआ, 9 जा 99 है कि नहीं, और 5 जा 55 वापस 11 4 जा 44 एंड 5
तो दोस्तों प्रिंसिपल आ गया, इट इज 4500, देख 4500 आपका प्रिंसिपल आ गया। व्हाट सम ऑफ मनी, ठीक है, 4500 विल अमाउंट टू दिस मच इन 2 years, प्रिंसिपल निकाल लिया, ठीक है। सच एन इजी सम, लेट्स गो अहेड, काफी मजा आ रहा है। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, वापस ऑन व्हाट सम ऑफ मनी मतलब वापस प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम अमाउंट्स टू दिस मच। तो क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? अगर आपको लग रहा है, पहले तो सोचो वीडियो पॉज करके, सोचने के बाद अभी कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये अमाउंट दिया है, क्योंकि लिखा है अमाउंट्स टू दिस मच, तो ये आपको अगर अमाउंट लग रहा है, 2 years के बाद का अमाउंट लग रहा है, हाँ 2 years के बाद का अमाउंट लग रहा है, तो ये गलत है, ये अमाउंट है ही नहीं। प्रॉपरली सेंटेंस फॉर्मेशन देखो क्या लिखा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ब्ला ब्ला ईयर्स एट ब्ला ब्ला रेट परसेंट अमाउंट्स टू दिस मच। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस मच मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। आई बात समझ में? जैसे जनरली अमाउंट वर्ड जो होता है ये दिस डजंट इंडिकेट्स दी, जैसे यहां पे आएगा दोस्तों, यहां पे क्या बोला था देखो, ये सम में व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस, ठीक है, कितना पैसा विल बिकम दिस आफ्टर 2 years। तो प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट में बन जाता है, प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल कुछ सालों बाद अमाउंट बन जाता है, लेकिन यहां पे बोला है ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना आएगा, इतना आएगा मतलब इतना अमाउंट हो जाए, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। आप सेंटेंस को वापस पढ़ना, विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% अमाउंट्स टू दिस मच। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 5%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पे इतना हो जाएगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग को इस सम में CI2 दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years दिया है, कंपाउंड CI2 नहीं दिया है, CI2 मतलब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का दिया है, कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years फॉर्मूला आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years will be amount after 2 years minus the original principal। You understand this? ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो हम लोगों को ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इसलिए मैंने लिखा। पिछले सम में नहीं लिखा था क्योंकि पिछले सम में अमाउंट दिया था, तो पिछले सम में अमाउंट दिया था तो हमने सीधा अमाउंट की फॉर्मूला लिख दी थी। अब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तो कोई फॉर्मूला है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो PRT अपॉन 100 होता है, वो तो स्टेप बाय स्टेप ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन तो हो ना, ठीक है। लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का थोड़ी दिया। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का दिया होता, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का दिया होता तो ये सम हम लोग चैप्टर 2 की तरह फिर फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर फॉर द सेकेंड ईयर ऐसे करते और प्रिंसिपल को P ही रखते। और ऐसा हमने चैप्टर 2 में सम किया भी है, जिसमें शायद सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन दिया था, तो सेकेंड ईयर का दिया था ना, फिर फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर फॉर द सेकेंड ईयर, ऐसे किया था हमने, और सेकेंड ईयर के डेप्रीसिएशन को जो दिया था उससे इक्वल किया था। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, लेट्स अंडरस्टैंड हियर कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। आपने पढ़ा ही है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिखा। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है 768.75, ठीक है, इज इक्वल्स टू अमाउंट की जगह पे क्या आएगा, अमाउंट की जगह पे अमाउंट की फॉर्मूला आ जाएगी। क्या फॉर्मूला है, P1 प्लस रेट कितना है, रेट है 5 अपॉन 100 रेज टू 2 years माइनस P। ये समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। अगर ये बनाने आ गया तो अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, P निकल जाएगा। आपको ये समझना था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था 2 years का, तो 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, 2 साल के अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल निकाल दो। अमाउंट आफ्टर 2 years माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल, अमाउंट आफ्टर 2 years एंड द इनिशियल प्रिंसिपल, इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। और वही लिखा CI ऑफ 2 years इज अमाउंट आफ्टर 2 years माइनस प्रिंसिपल। ओके, सो लेट मी कैलकुलेट नाउ। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करनी है आई विल टीच यू दैट एज वेल। 5 1 जा 5 20 जा, सो नाउ यू सी व्हाट इज लेफ्ट हियर। यहाँ पे LCM लेंगे तो आई हैव 21 अपॉन 20 द होल स्क्वायर माइनस P,
ठीक है, 768.75 इज इक्वल टू, यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाता है 441 p अपॉन 400। पे अटेंशन, मैंने यहाँ पे लिखा 441 p, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, p लिखा अपॉन 400 माइनस p। अब ये 400 को इधर भेजना है, लेकिन ये जाने नहीं देगा। इन दोनों के बीच में पहले एलसीएम लेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आई एम गोना गेट 768.75 इज इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड का पूरा डिनोमिनेटर 400 होना चाहिए। इसके नीचे 400 है तो इसको कुछ नहीं करना है, 441 p सेम रहेगा, माइनस यहाँ पे इसको कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है तो मुझे इसको 400 देना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। नीचे तो मैंने 400 लिखा है, ऊपर भी आ जाएगा 400 p, ठीक है। सो 441 p माइनस 400 p कितना हो जाएगा, 768.75 इसी को इनको माइनस करेंगे तो 41 p अपॉन 400 आ जाएगा। चलो p को अकेला छोड़ो, बाकी सारे सम्स यहाँ पे 768.75 को इंटू 400 अपॉन 41 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब ये पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 दे देता हूँ, ठीक है, और ये जीरो कैंसिल कर लेता हूँ, तो आई हैव 76875, ठीक है, इंटू 4 अपॉन 41, ठीक है, दिस इज माई प्रिंसिपल। 41 से डिवाइड करता हूँ, 41 1 जा ना, 41 1 जा 41, और बचा कितना, 37 बच गया, 378 बच गया, है कि नहीं। 41 1 जा 41 एंड 3, हाँ यार 378 बच गया। तो 41 8 जा कितना, 41 9 जा कितना होता है, 41 9 जा होता है 369, यहाँ पे तो 378 है तो चलेगा, 9 जा 378, 369, तो बचा यहाँ पे 78 है, 9 बचा, 97 बच गया। तो 41 की टेबल में 41 2 जा आएगा ना, 84 82, तो 2 जा 82, तो कितना बच गया, 15 बच गया, 15। तो 15 कितने जाएगा देखते हैं, 155 आ गया ना, 155 आ गया। 41 इंटू 5 तो नहीं चलेगा, 41 कितने जाएगा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट देख लेते हैं सिर्फ हम क्या कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, सही जा रहे कि नहीं। तो हम लोगों ने, हमारे पास जो नंबर्स थे वो ये थे, इट वाज 768.75, राइट, 768.75, इसको डिवाइड बाय 41 करेंगे तो 1875 आता है। अच्छा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, 1875 आता है, ठीक है, एक बार वापस करके देखते हैं। तो लेट मी डू इट फॉर यू अगेन, अलग कलर से करता हूँ ताकि वापस समझ में आ जाए। तो 76875 इंटू 4 अपॉन 41, ठीक है, करके देखते। 41 1 जा 41, 1 जा 41, और यहाँ पे बचा कितना, 40 होता तो 36 बचता, ये तो 41 है। अच्छा हाँ 37 नहीं 35 बच गया, मैंने गलती से इधर 37 बोला, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आता। तो ठीक है 1875 आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो प्रिंसिपल आया है, दिख रहा है क्या, नहीं थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल आया है वो दोस्तों कितना आया है, 1875 इंटू 4, सो विच टर्न्स आउट टू बी रुपीज 5 4 20 एंड 28 एंड 30, ठीक है। सो 35 एंड 7500 हमारा प्रिंसिपल आ गया। सो पूछा था व्हाट सम ऑफ मनी, तो इस तरह से 7500 इज द अमाउंट। तो 7500 मुझे 2 साल के बाद इतना इंटरेस्ट देगा अगर 5% पर एनम है, राइट, 2 इयर्स के लिए, तो लगभग अपने को 10% मिल ही रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ फाइंड द सम मतलब वापस हमें प्रिंसिपल पूछा है, ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट, वापस वही चीज ना, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at 10% अमाउंट्स टू दिस मच। सेम सम, चलो रिपीट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इज इक्वल्स टू A3 माइनस P, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 का मतलब है 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं, CI लिखा है, मैं इसको अच्छे से लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years, 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3 साल के बाद का जो अमाउंट होगा
और ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ही पता चलता है। और CI3 अपने को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पिछले सम में भी वही करा था, देखो पिछले सम में भी यही करा था, अभी भी हम यही कर रहे हैं। सो ये दिया हुआ है 1655 इज इक्वल्स टू A3 का फॉर्मूला है P1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100 रेज टू 3 माइनस P। क्लियर है, बस हो गया दोस्तों। 1655 इज इक्वल्स टू P, यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे और आ जाएगा 11 अपॉन 10 द होल क्यूब माइनस P। ठीक है, सो 1655 इज इक्वल्स टू 1331, 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस P। चलो, सो 1655 इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो यहाँ पे, सो 1331P माइनस 1000P अपॉन 1000। सो लेट्स डू इट। 1655 इज इक्वल्स टू, माइनस कर लो, इट इज 331 अपॉन 331P अपॉन 1000। सो यहां से P की वैल्यू आ गई 1655 इंटू 1000 अपॉन 331, जो कि ये कैंसिल हो गया, मेरे ख्याल से 5 से ही बनेगा, और तो प्रिंसिपल आ गया दोस्तों ₹5000। व्हाट सम बोला था, आंसर आ गया, वेरी क्लियर। चलो, एट व्हाट रेट परसेंट, अभी रेट निकालना है। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है, सेकंड एक्सरसाइज में और थोड़े अच्छे सम्स होंगे जिसमें कॉन्सेप्ट भी लगेगा, फॉर्मूला को यूज भी करना है। यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करना सिखा रहे हैं। पहले फ्यू सम्स में हम लोग को अमाउंट निकालने को बोला था, फिर बाद में थोड़े सम्स किए जिसमें वही फॉर्मूला लगा के अमाउंट दे रहा था, प्रिंसिपल ढूंढना था। अभी रेट पूछ रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब अभी आर निकालना है। ठीक है, पर एनम विल रुपीज दिस, मतलब ये प्रिंसिपल हुआ, अमाउंट्स टू दिस मच, मतलब ये अमाउंट हुआ इन 2 years, प्रिंसिपल विल अमाउंट टू दिस मच इन 2 years। ठीक है, ये अमाउंट दिया हुआ है, व्हेन द इट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड एनुअली। ठीक है, तो हम लोग को अमाउंट दिया है 2 years का, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। सो A2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2। चलो, ये कितना दिया है 6615 इज इक्वल टू, ये कितना है प्रिंसिपल, 6000, 1 प्लस रेट पता नहीं है, सेम रहेगा अपॉन 100 रेज टू 2 साल का। ओके, बहुत इजी। अभी इसको 6000 को इधर लेके आओ, देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, 6000 को डिवाइड में लेके आओ, क्योंकि अभी वो तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये 6615 डिवाइड बाय 6000 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2। ठीक है, अब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में स्क्वायर का टर्म है, तो लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, स्क्वायर का टर्म कैसे लाएंगे, कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से पहले कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 3 की टेबल में 3 इंटू 2000, 3 हो जाएगा 2000 से, 3 2 जा एंड 0 एंड 5। ठीक है, देन वी गो विथ 5 आ जाएगा 400, और यहाँ पे 5 4 जा 20, अगेन 5 4 जा 20 और ये 1। तो दोस्तों यहाँ पे 441 अपॉन 400 आया है। ठीक है, तो आपको तो देख के ये खुशी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर है और आपके पास जो लेफ्ट साइड में आया है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब भी आपको रेट निकालना हो तो ये तो आप सॉल्व नहीं करोगे, तो इसका जो पावर है वैसा ही यहाँ पे भी आना चाहिए, जो राइट साइड में हो वही लेफ्ट साइड में आना चाहिए उसी तरीके का। तो इट इज 21 अपॉन 20 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 द होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, 21 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, प्लस 1 इधर जाएगा, तो 21 अपॉन 20 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। देखो दोनों साइड स्क्वायर आ गया, दोनों साइड स्क्वायर आ गया तो कैंसिल। याद रखना, जब भी रेट निकालना है दोनों साइड स्क्वायर लेके आओ या दोनों साइड सेम पावर लेके आओ, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 फ्री हो जाएगा और 1 को फिर इधर भेज देंगे। ठीक है, पहले ये 1 को इधर नहीं भेज सकते क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर है, अभी तो स्क्वायर नहीं, अभी तो इट इज कंप्लीटली फ्री। सो इसलिए +1 यहाँ पे आया -1। नाउ यू टेक एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 20। ठीक है, 21 माइनस 20 हो जाता है 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। सो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, रेट आ जाएगा 5% पर एनम। दोस्तों रेट आ गया। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू, व्हाट प्रिंसिपल मतलब वापस P पूछा है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू दिस मच इन 2 years। अच्छा, ये 2 साल का अमाउंट है। इफ द रेट्स ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स आर 10 and 12, वेरी इजी, फॉर्मूला सही लगाओ, बस अमाउंट दिया तुम्हें, 2 साल का अमाउंट दिया, फॉर्मूला लगा दो। तो अमाउंट की फॉर्मूला जो है वो है P
P मतलब हमारा P सेम रहेगा, 1 प्लस फर्स्ट ईयर में R1 और सेकेंड ईयर का रेट है 1 प्लस R2 अपॉन 100। चलो क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना है। प्रिंसिपल की जगह पे पता नहीं, प्रिंसिपल तो नहीं दिया है, तो ए अमाउंट तो दिया है, अमाउंट की जगह पे अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज अमाउंट आफ्टर 2 years? इट इज 9856 इज इक्वल्स टू P 1 प्लस, दोस्तों रेट कितना आएगा, फर्स्ट R1 कितना आएगा, R1 आएगा 10 अपॉन 100 और 1 प्लस R2 कितना आएगा 12 अपॉन 100। बातें समझ में आ रही तुम लोग को क्या चल रहा है? ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूला सही लगाओ, वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, सो 9856 इज इक्वल्स टू P, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 10। वैसे यहाँ पे भी 12 है ना, 4 3 जा 4 25 जा, तो चलो 25 इधर आ जाएगा, 25 प्लस 3 विल बी 28 अपॉन 25। ना प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल अकेला, ये सारे नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, मतलब 9856 के साथ मल्टीप्लाई में 10 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा और डिवाइड में 11 और 28 आ जाएंगे। ओके, क्लियर है? चलो मेरे ख्याल से इसको 11 से डिवाइड कर पाएंगे क्या, देखते हैं। 11 88 और 10, हाँ 11 8 जा 88 और बचा 10, तो 9 जा 99, बचा 6 तो 66। ओके, अभी मुझे लग रहा है 7 से लगा रहे, 7 4 जा, यहाँ पे 7 1 जा 7, 1 कैरी हुआ, 7 2 जा 14, ठीक है, 5 कैरी हुआ, 8 जा, एंड 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा एंड 2 जा। तो दोस्तों प्रिंसिपल जो आया है वो 32 इंटू 10 इंटू 25 आया है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है वो देख लो। चलो सो क्या आ जाएगा, 32 इंटू 25 करेंगे तो 32 इंटू 25 हो जाएगा 1/4 ना, तो 800 हो जाएगा, हाँ 800 हो जाएगा, और 800 इंटू 10 करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा। सो दोस्तों प्रिंसिपल आ गया हमारा 8000 रुपीज। फॉर्मूला लगा दिया और फटक से सॉल्व हो गया। देखो जब भी प्रिंसिपल फाइंड करना हो, रेट फाइंड करना हो, तो ये वाला प्रोसीजर याद कर लिया करो। ठीक है, ऑन अ सर्टन सम मतलब सम कितना है वो नहीं बता रहा है, प्रिंसिपल कितना है वो नहीं बता रहा है, बस ऑन अ सर्टन सम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस मच, तो ये अमाउंट नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं 4240 अमाउंट लिखा, अमाउंट्स टू दिस मच, ये अमाउंट है, अमाउंट नहीं है। द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years अमाउंट्स टू दिस मच, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना अमाउंट का है, कितना अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 4240। ठीक है, 4240। द रेट्स ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स आर 10 and 15। ठीक है, 2 साल के लिए बात करिए और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो मैंने आपको सिखाया है कि दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years दिया है तो इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर होता तो फिर चैप्टर नंबर 2 की तरह सॉल्व करते, लेकिन ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो 2 साल के बाद का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यही तो सिखाया मैंने पिछले सम्स में भी, ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही सिखाया, इधर भी यही सिखाया। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इज A2 माइनस P, इधर भी वही करना है। सो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 4240, और अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट की तो फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट की फॉर्मूला क्या लिखेंगे, रेट अलग अलग है, नहीं तो एक ही साथ स्क्वायर में लिखते, अभी स्क्वायर नहीं आएगा, 2 अलग अलग ब्रैकेट बनेंगे। सो P1 प्लस रेट है 10 अपॉन 100, ये हुआ 1 साल का फर्स्ट ईयर का रेट और ये सेकेंड ईयर का 15 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आएगी इस A2 की जगह पे। ठीक है, माइनस P ये वाला सेम, तो 4240 इज इक्वल्स टू P, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 11 अपॉन 10, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लो 5 3 जा और 5 20 जा, जब एलसीएम लेंगे 1 प्लस 3 अपॉन 20 तो हो जाएगा 20 प्लस 3 23 अपॉन 20 माइनस P। ठीक है, चलो सो 4240 इज इक्वल टू 11 इंटू 23 होगा 253 P अपॉन 10 इंटू 20 हो जाएगा 200 और माइनस P। चलो यहाँ पे 2 टर्म है, 200 को तो उधर नहीं भेज सकते, यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा फिर भेजेंगे। ठीक है, सो आएगा 4240 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 253P माइनस 200P, ठीक है, अपॉन 200। 4240 इज इक्वल्स टू 53P
अपॉन 200, सही कह रहा हूं? चलो फिर 4240 के पास आ जाएगा 200 अपॉन 53 और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। आ रही बात समझ में? अब देख लो यार क्या करना है। 53 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 53 मेरे ख्याल से 8 जा यही होगा, 53 8 80 हो जाएगा, ठीक है। सो प्रिंसिपल आ गया दोस्तों 8 2 जा 16, तो 16,000 आया। इजी सा, क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। चल लेट्स गो अहेड नाउ। एट व्हाट रेट परसेंट, वापस रेट पूछा है तो याद है ना, रेट में क्या करते हैं, रेट में जो राइट साइड में रेट का टर्म होता है उसका जो पावर है और लेफ्ट साइड में जो आएगा उसका भी पावर सेम होना चाहिए। ये पिछले थोड़ी देर पहले हमने जब रेट निकाला था तो वैसे ही किया था, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है ये। सो एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। रेट पूछा है। डज अ सम ऑफ मनी, ये देखो अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल becomes what? It becomes 1.44 times of itself. A very tricky statement to actually understand this. It's very tricky, but still you pause this video and try to process what they are trying to say. And before you do that, before you pause, let me give you a small hint. देखो मान लो मेरे पास 10,000 थे, ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये लैंड किए, तो आई गेव यू 10,000 रुपीज फॉर 3 years एंड आफ्टर 3 years आपने मुझे रुपीज 12,000 रिटर्न किया, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिए ये प्रिंसिपल कहते हैं और ये अमाउंट कहते हैं, ठीक है, जो मुझे मिला। अब मैं क्या ये कह सकता हूं, आई कैन से हियर माई 10,000 रुपीज, ठीक है, माई 10,000 रुपीज became, ठीक है, 12,000 रुपीज in 3 years, maybe after 3 years you gave me this much, ठीक है। सो मेरा 10,000 रुपया 12,000 बन गया, मेरा 10,000 रुपया 12,000 बन गया, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई कि हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं 10,000 आफ्टर 2 years it became 12,000, so 10,000 becomes 12,000, तो जो 10,000 है that is principal और जो becomes के बाद लिखा है वो अमाउंट है, जो becomes के बाद लिखा है वो अमाउंट है। चलो वीडियो पॉज करो और अब सोचो कि क्या दिया हुआ है, give it a shot, ठीक है। so here it says a sum of money मतलब प्रिंसिपल becomes के बाद ये दोस्तों ये अमाउंट 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ मतलब ये अमाउंट दिया है। ऑलवेज अ प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट, ये अमाउंट दिया दोस्तों, प्रिंसिपल जो है वो इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो प्रिंसिपल जो है ये सम ऑफ मनी को प्रिंसिपल कहेंगे, दैट बिकम्स अमाउंट, सही है ना। एक मिनट, हाँ, तो अगर आपने ट्राई कर दिया तो बहुत बढ़िया। ये देखो आपको कहना ये चाहता हूं कि प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट, राइट, ये तो बात मानते हो। तो अगर इफ प्रिंसिपल आफ्टर सम इयर्स बिकम्स अमाउंट, इफ प्रिंसिपल आफ्टर सम इयर्स बिकम्स अमाउंट, तो ये भी तो वही कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी बिकम्स दिस मच इन 2 years, 2 साल में इतना हो गया, तो ये अमाउंट है। अमाउंट है तो क्या है ये अमाउंट, अमाउंट कितना है, इट इज 1.44, ये अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है 1.44 टाइम्स, ठीक है, जैसे 2 times 3 times 4 times 5 times वैसे ही 1.44 टाइम्स किसका, इटसेल्फ, खुद का ही, खुद का मतलब प्रिंसिपल का, ठीक है। एक प्रिंसिपल है 10,000, जैसे 10,000 हो गया, अगर मेरे पास 10,000 था वो बन गया 20,000, ठीक है। तो आई विल से अमाउंट इज 2 times ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही डबल हो गया, ठीक है। पहले 10,000 था उसका खुद का ही डबल हो गया, तो 2 times हो गया, तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। और इसको मैं कह सकता हूं इट इज 2 times ऑफ इटसेल्फ। सो 2 times ऑफ इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज 1.44 इनटू ऑफ इटसेल्फ मतलब पहले कितना था, पहले P था, उसका ही 1.44 टाइम्स हो गया वो। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है, बढ़िया। तो एक बार और
एक बार और इस कॉन्सेप्ट को थरो करने के लिए, अगर मान लो किसने आपको कह दिया, अगर मान लो आपको किसने कह दिया अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल बिकम्स 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अगर ऐसा कह दिया तो आप क्या लिखोगे? अगर बोलता है कि P बिकम प्रिंसिपल या सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब आप लिखोगे कि बिकम्स लिखा है मतलब ये अमाउंट दिया है, तो अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट दिया है 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स प्रिंसिपल, 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ मतलब 3 टाइम्स प्रिंसिपल, वही 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ रहेगा तो 2 टाइम्स प्रिंसिपल। यहाँ पे 1.44 टाइम्स बोला है तो 1.44 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। इटसेल्फ मतलब खुद का ही मतलब पहले P था अब वो A बन गया, तो A जो है वो 1.44 टाइम्स खुद का मतलब P का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो मैं लिख देता हूं कि ये चीज दी हुई है क्वेश्चन में, लोगों को नहीं समझता है दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। सो चलो ये क्वेश्चन में दिया है कि अमाउंट इज 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, A इज 1.44 P। अब A की जगह पे फॉर्मूला डाल दो। व्हाट इज A का फॉर्मूला? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? 2 इयर्स का, इट इज P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू 1.44 P। और दोस्तों ये P जो है इनटू में वो वहां पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा। सो 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू 1.44। देखा, क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया था, रेट पूछा था और प्रिंसिपल भी नहीं दिया था, क्योंकि उसने अमाउंट प्रिंसिपल के टर्म्स में दिया ताकि P कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब ये आ गया, अब इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ भी स्क्वायर आना चाहिए, तो इस तरफ ये 144 दिख रहा है कि नहीं? 144 की तरह दिख रहा है ना, तो इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 100 दे दो और लिख दो, ये देखो 1 प्लस R अपॉन 100 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 100, ठीक है, विच इज 12 अपॉन P। देखो 1 प्लस R अपॉन 100 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10 द होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर आ गया, कैंसिल कर लो, ठीक है, ये चला गया। नाउ वी हैव 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10, ठीक है। सो ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, सो R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10 -1। चलो दोस्तों एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, तो 12 माइनस 10 होता है 2 अपॉन 10 विच इज 2 1 जा 2 5 जा, तो R आ गया दोस्तों 200 अपॉन 5, ठीक है, नहीं 200 नहीं सॉरी 100, यहाँ पे 100 था ना, 200 कहाँ से आया? सो 100 अपॉन 5 विच इज 20% पर एनम, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? वेरी इजी। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये चीज, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लैंग्वेज समझना है, प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट, तो ये अमाउंट दिया है, ये याद रखना है, ये अमाउंट दिया है दोस्तों। अमाउंट क्या है? 1.44 ऑफ इटसेल्फ, मतलब अमाउंट इज 1.44 P। चलो, एट व्हाट रेट परसेंट, वापस रेट पूछा है। विल अ सम ऑफ 4000 दिया हुआ है, ठीक है, 4000 सम ऑफ 4000 मतलब ये प्रिंसिपल दिया है। यील्ड का मतलब है यील्ड विल गिव, ठीक है, यील्ड मतलब इट विल गिव, ठीक है, इट विल गिव या इट विल प्रोड्यूस, इट विल गिव या इट विल प्रोड्यूस। तो कितना रेट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है, विल प्रोड्यूस दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, ये दिया है एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो समझ में आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इन 3 इयर्स, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया 3 इयर्स का, तो बस इजी है ये, तो CI ऑफ 3 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जो 3 साल का है, इट इज अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स माइनस प्रिंसिपल। I hope you understand this. Yeah, this is we are doing for the 4th time in the same exercise. So compound interest 3 years का दिया है 1324 is equals to A3 मतलब amount in 3 years, उसकी फॉर्मूला आएगी P1 plus R upon 100 raised to 3, ठीक है, माइनस P। ओके, प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है 1324 is equals to प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, राइट, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 3 माइनस 4000, ये माइनस 4000 इधर आएगा तो प्लस 4000 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 53
424, 4000 इसमें ऐड हो जाएगा तो 5324 इज इक्वल्स टू 400 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आया है, ये भी यहाँ पे जाके स्क्वायर देना चाहिए। So let me write it for you, 5324 divided by 4000 is equals to 1 plus r upon 100 raised to 2। तो इधर भी स्क्वायर आना चाहिए। चलो 4 की टेबल लगा सकते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ 4 लगेगा, 4 और ये 1000, 4 1 जा, राइट, 4 3 जा, अगेन 3 जा एंड 1 जा। अच्छा गलती हो गई, यहाँ पे रेस टू 3 है, यहाँ पे रेस टू 3 है दोस्तों, यहाँ पे रेस टू 3 है, ठीक है। 1331 अपॉन 1000 मतलब 11 अपॉन 10 द होल क्यूब, ठीक है। 1331 11 का क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, तो 11 अपॉन 10 द होल क्यूब है। और यहाँ पे भी मेरे पास 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू होल क्यूब है। टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स मतलब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 11 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये 1 अभी यहाँ पे आएगा, सो 11 अपॉन 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। एलसीएम ले लो दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। 100 यहाँ पे चला जाएगा, 100 अपॉन 10 10 हो जाएगा, रेट आ जाएगा 10% पर एनम, ठीक है। बहुत ही आसान सा, चलो ये चीज काफी टाइम करी है। नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्ट 5000, मतलब ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, ओके 3 ईयर्स के लिए दिया है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स दिस सम अमाउंट्स टू दिस मच। अच्छा 2 ईयर्स के बाद ये अमाउंट हो जाता है, सो ये अमाउंट दिया है 2 ईयर्स का। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है, ठीक है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, बात तो सही है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 कर दो, आपको आर मिल जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 2 ईयर्स का होगा। 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पीआरटी अपॉन 100 थोड़ी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चलो सीधा अमाउंट 2 दिया है, अमाउंट 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट 2 इज पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 2, ठीक है। अमाउंट 2 क्या आएगा, 6272, प्रिंसिपल दिया है 5000, ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 5000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट तो निकालना है, ठीक है, रेट अपॉन 100 रेज टू 2, ठीक है, 2 साल का अमाउंट है ना ये। तो चलो फिर 6272 अपॉन, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 ईयर्स है, लेकिन अमाउंट तो 2 साल का दिया है ना, अमाउंट 2 साल का दिया इसलिए रेस टू 2 लिख रहा हूं। ये जो वैल्यू है 6272 2 साल का, इसलिए रेस टू में 2 आएगा, अपॉन 5000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 2। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं दोस्तों, किसकी टेबल लगाएं, 2 की टेबल लगा दें। 2500, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, ठीक है। वापस 1250, वापस 2 1 जा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। वापस कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, नहीं 4 से तो ये नहीं जा रहा, ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 6 25, और यहाँ पे 7 जा 14, 8 और 4, ठीक है। तो हमारे पास आया है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू 784 अपॉन 625, ठीक है। तो सोचो 784 किसका स्क्वायर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड में भी स्क्वायर आना ही चाहिए। मेरे ख्याल से 28 का होना चाहिए, है ना, 30 का तो 900, 27 का तो नहीं, मेरे ख्याल से 28 का होना चाहिए। तो 28 अपॉन 25 द होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 25, ठीक है। 1 उधर चला गया तो आर अपॉन 100
इज इक्वल्स टू 28/25 माइनस 1, एलसीएम ले लो, r/100 इज इक्वल्स टू 3/25, ठीक है, 100 इधर आ जाएगा, ठीक है, सो r इज इक्वल्स टू 3 × 100/25, 25 1 जा 25 4 जा, दोस्तों r आ गया 12% पर एनम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन हाउ मेनी ईयर्स, पहली बार इस एक्सरसाइज में 13 सम करने के बाद 14 सम आया है, जिसमें अभी नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। अभी तक हम प्रिंसिपल फाइंड कर रहे थे, अमाउंट फाइंड कर रहे थे, रेट फाइंड कर रहे थे, अभी हम नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम निकालेंगे। तो इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब एन निकालना है। ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, अमाउंट्स टू दिस मच एट 10%, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद ये इतना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने साल बाद का अमाउंट है, ये अमाउंट कितने साल बाद का है पता नहीं, ठीक है, डन। लेकिन अमाउंट दिया है, तो अमाउंट दिया तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, P1 + r/100 रेज टू n, ठीक है। P की जगह पे आएगा, A की जगह पे आएगा 9317, P की जगह पे आएगा दोस्तों 7000, 1 प्लस रेट की जगह पे आएगा 10/100 और रेज टू n, ये डिवाइड में लेके आओ, 9317 डिवाइड बाय 7000, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 11/10 होल रेज टू n। अब लॉजिक ये है कि अगर आपको n चाहिए तो n का बेस यहाँ पे 11/10 है, तो यहाँ पे भी 11/10 आना चाहिए। बेस सेम होगा दोनों तरफ तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। हमें पावर की वैल्यू चाहिए तो बेस सेम करना पड़ेगा, इंडाइसिस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, बेस सेम रहेगा तो पावर सेम, तो इधर बेस सेम आना चाहिए, मतलब इधर भी 11 आना चाहिए, ठीक है, ऊपर 11 नीचे 10 आना चाहिए। तो 7 से डिवाइड करता हूँ, 7000 हो गया, 7 से डिवाइड किया 1000 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 जा एंड 1 जा, तो देखो 1331 आया, मतलब ये है 11/10 द होल क्यूब, और इधर आया 11/10 होल रेज टू n। तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम, सो ऑन कंपेयरिंग आई कैन से कि n की वैल्यू 3 ईयर्स होगी, दैट्स इट। इतना आसान था। वैसे रेट निकालने के समय क्या करते थे, पावर सेम होना चाहिए ताकि पावर्स कैंसिल हो जाए और बेस इक्वल करें, पावर सेम होंगे तो बेस इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे बेस इक्वल होंगे तो पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम, मतलब वापस n निकालना है, ठीक है, इन ईयर्स इन विच 4000 विल प्रोड्यूस दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओहो, दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कितने सालों का पता नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है a माइनस p, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे लिखेंगे 630.50, ठीक है। अमाउंट मेरे को पता नहीं है, अमाउंट की जगह पे अमाउंट की फॉर्मूला लिख दो, चलो अमाउंट की जगह पे अमाउंट की फॉर्मूला लिख दो, P1 + r/100 रेज टू n माइनस p। कुछ लोग बोलेंगे सर प्रिंसिपल दिया है और इंटरेस्ट भी दिया है, ऐड कर लो अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद हम अमाउंट की फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा भी तो कर ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी इधर p आएगा ना, सही लिखा था। अब बस वैल्यू डाल दो, ये देखो 630.50 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल दिया है 4000 और ब्रैकेट में 1 + r/100, r भी तो दिया हुआ है दोस्तों, r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 5%, तो 5/100 रेज टू n माइनस 4000। देखो ये माइनस 4000 इधर आ जाएगा तो प्लस 4000 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होंगे, अमाउंट ही आने वाला है, तो ये ऐड कर लो, ये इधर आ गया। सो 4000 आ जाएगा 4630.50 इज इक्वल्स टू 4000, ठीक है, और ब्रैकेट में 5 1 जा 5 20 जा, तो इधर एलसीएम ले लो, इधर आ जाएगा 21/20 होल रेज टू n, ठीक है। अब ये 4000 को डिवाइड में भेज दो, 4000 को डिवाइड में भेज दो, 4360.50 डिवाइड बाय 4000 इज इक्वल्स टू 21/20 होल रेज टू n। क्योंकि इधर 21/20 आया है तो इधर भी 21/20 ही आना चाहिए। देखते हैं, पहले पॉइंट हटाओ और 2 0, 1 0 1 0 कैंसल, 5 8 जा, ठीक है, और यहाँ पे 5 9 जा 45, 5 2 जा, ठीक है, 6 and 1, तो हमारे पास आया है
9261 अपॉन 8000 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 होल रेज टू n। अब ये 9261 जो है ना वो 21 का क्यूब है और 8000 जो है वो 20 का क्यूब है। तो 20 अपॉन 20 21 अपॉन 20 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20 होल रेज टू n। तो कंपेयर किया तो n की वैल्यू 3 ईयर्स आ ही गई। आई बात समझ में? दोनों साइड बेस सेम होगा तो पावर सेम आएगा ही। तो यहाँ पे केयरफुली कैलकुलेशन करनी है। अब जरूरी नहीं है कि आप इस सम को इस तरह से चालू करो। यू कुड हैव आल्सो स्टार्टेड द सम लाइक दिस और यू शुड हैव डायरेक्टली सेड कि अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 4000, ठीक है, इंटरेस्ट इज 630.50। सो यू व्हाट हैव फर्स्ट, आप पहले अमाउंट निकाल लेते 4630.50 जो अमाउंट आया भी था, और फिर अमाउंट की जगह पे फॉर्मूला डाल देते हैं P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n इज इक्वल टू 4630.50 और यहीं से यहीं पे आ जाते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू सिमिलर वे में करते हैं। ठीक है, इट्स ओके। बट मुझे लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस पी लिख के चालू हो जाओ, अमाउंट दिया है तो सीधा अमाउंट की फॉर्मूला लगा के चालू हो जाओ। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस सम। आई गेस इसके बाद हाँ 2 सम और हैं या 3 सम और हैं। ओके चलो, डिवाइड 28730 बिटवीन a एंड b। अच्छा, a एंड b 2 लोग हैं, उसमें ये डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? आधा आधा करेंगे? गलत। इक्वली डिवाइड करने को थोड़ी बहुत है, बस डिवाइड करो। हो सकता है फर्स्ट वाले को मैंने 10,000 दे दिया और बचा हुआ 18,730 उसको दे दिया। 2 में डिवाइड करना है, जैसे चाहूं वैसे डिवाइड कर सकता हूं। पता नहीं है कैसे डिवाइड करना है, इसीलिए हम लिख देते हैं कि चलो अजम्पशन ले लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट एज शेयर पहले वाले बंदे का, लेट एज शेयर पहले वाले बंदे का बी ₹x। ए का शेयर x पकड़ा है तो देयरफॉर बीज शेयर क्या होगा? बी का शेयर होगा। बताओ, अगर इस पूरे में से ए को हमने x दिया है तो b के लिए कितना बचा होगा? b को कितना मिलेगा? b को जो बच गया वही मिलेगा ना। अगर 28,730 में से इसमें से निकाल के आपने a को x दिया तो b को जो बच गया वही मिलेगा ना। तो कितना बच गया? तो 28,730 में से माइनस x करो, यही जो है यही तो बच गया b के लिए। तो अगर a को x मिला है तो b को 28,730 माइनस x मिलेगा। जैसे आपके और मुझ में, मान लो आपका और मेरा पॉकेट मनी मिला के 100 है, ठीक है, सो द टोटल इज 100। उसमें से मेरा अगर x है तो आपका कितना होगा? आपका होगा 100 माइनस x, है ना। जैसे हम दोनों का पॉकेट मनी मिला के 100 है, उसमें से मेरा मान लो 40 है तो आपका कितना होगा? आपका 60 होगा। लेकिन ये 60 निकाला कैसे? 100 में से 40 माइनस किया ना, 100 में से ये माइनस किया तो ये मिला। वैसे ही 100 में से x माइनस करेंगे तो ये 100 माइनस x ही तो मिलेगा। ओके, दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। सो टोटल जब 100 दिया हुआ है तो एक अगर x लेंगे तो दूसरा 100 माइनस x होगा। अगर दो लोगों का सम अगर 500 दिया है तो एक अगर x होगा तो दूसरा 500 माइनस x होगा। सो इफ देयर आर 2,000 रुपीज जो आप में और मुझ में डिवाइड करना है, somebody wants to give 2,000 to you and me, नहीं, somebody wants to divide 2,000 between you and me। तो आउट ऑफ 2,000 अगर उसने मुझे 500 रुपीज दे दिया तो आपको कितना मिलेगा? 2,000 माइनस 500 विच इज 1,500। ठीक है, वैसे ही a को मैंने x दिया तो b के लिए टोटल माइनस x बचेगा। ठीक है, सो दैट व्हेन देयर शेयर्स आर लेंट आउट, अच्छा a ने भी अपना पैसा लेंट आउट कर दिया, b ने भी अपना पैसा लेंट आउट कर दिया एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड पर ईयर, कंपाउंडेड ईयरली है। द अमाउंट दैट a रिसीव्स, अमाउंट ऑफ a ने, a का जो अमाउंट है, इट रिसीव्स इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स ने जो a ने मिला, इससे मतलब इट इज इक्वल टू एज व्हाट b रिसीव्स इन 5 ईयर्स। ओके, 3 साल के बाद जो a को मिला वही उतना ही अमाउंट b को 5 साल के बाद मिला। मतलब a का जो 3 ईयर्स का अमाउंट है और b जो 5 ईयर्स में अमाउंट बनाएगा, a को आफ्टर 3 ईयर्स जो अमाउंट मिलेगा आफ्टर लेंडिंग x रुपीज देने के बाद 3 साल के बाद जो पैसा मिलेगा
और बी ने अपना शेयर जब इन्वेस्ट किया और उसको 5 साल के बाद जो मिला, इसको 3 साल के बाद जो मिला और इसको जो 5 साल के बाद मिला, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मतलब हमको दिया हुआ है अमाउंट दैट ए रिसीव्स इन 3 years, अमाउंट ऑफ ए, लिख देता हूं मैं अच्छे से लिख देता हूं तुम्हारे लिए दोस्तों। सो अमाउंट ए रिसीव्स इन 3 years इज सेम एज मतलब इक्वल टू द अमाउंट दैट बी रिसीव्स इन 5 years। ठीक है, तो 3 साल का अमाउंट 5 साल के अमाउंट के बराबर है। ऑब्वियसली दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है, तो अलग अलग ही होगा। 3 साल में जो मिलेगा वही 5 साल में मिलेगा, क्योंकि 3 साल वाले ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 5 साल वाले ने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो 5 साल लग गए उतना बनने में। ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल अलग है, इसलिए ऐसा होता है। तो अमाउंट दैट ए रिसीव्स इन 3 years, चलो अमाउंट की फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट की फॉर्मूला होती है पी, ए का प्रिंसिपल है एक्स, 1 प्लस आर कितना है, दोनों ने 10% पे दिया था, 10/100 रेज टू 3 साल। ये है अमाउंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी। बी का कितना अमाउंट है, बी का प्रिंसिपल है 28,730 माइनस एक्स। बी ने इतना इन्वेस्ट किया था फॉर 5 years, 1 + 10/100 रेज टू 5। देखो बात सही है क्या? देखो दोस्तों बात सही है क्या? मैंने क्या किया, मैंने ए का अमाउंट इक्वल किया बी के अमाउंट से। ए का अमाउंट 3 years का था और बी का जो अमाउंट था वो 5 years का था, इसलिए रेज टू में 3 और रेज टू में 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। ए का प्रिंसिपल था एक्स, बी का प्रिंसिपल था ये। अब उन दोनों ने अपना अपना शेयर इन्वेस्ट किया ना। चलो कंटिन्यू करते कैलकुलेशंस को। चलो सो लेट मी कंटिन्यू विद दिस। तो कह रहा है एक्स, ठीक है, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 11/10 का क्यूब। 11/10 का क्यूब कितना होता है, अभी तो क्विक कर सकते हैं। 11/10 का क्यूब हो जाएगा, लिख देता हूं चलो, 11/10 का क्यूब इक्वल्स टू, चलो इधर मेरे पास है 28,730 माइनस एक्स, और यहां पे भी मेरे पास है 11/10 द होल रेज टू 5। ठीक है, अभी ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, x वाले टर्म साथ में ले लो और ये वाले साथ में ले लो। सो x डिवाइडेड बाय, इसको नीचे भेजो, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 28,730 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास है 11/10 होल रेज टू 5 और उसके डिवाइड में आ जाएगा ये 11/10 होल रेज टू 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो मेरे को आया है x/28,730 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11/10 का स्क्वायर मतलब 121/100। और अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट 100x इज इक्वल्स टू 121 इंटू 28,730, इनको इसको मल्टीप्लाई माइनस 121x। ठीक है, माइनस 121x को इधर लेके आओ तो 100x के साथ मिल जाएगा, ये जब इधर आ जाएगा तो 221x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 121 इंटू 28,730 हो जाएगा। और x का वैल्यू दोस्तों 121 इंटू 28,730 अपॉन 221 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 221 यहां से कैलकुलेट करते हैं, 221 वन जा, ठीक है, तो बचेगा 66, तो 663 आ जाएगा 3 जा, तो 130 आ गया। ठीक है, तो x आ गया 121 इंटू 130। ठीक है, करके देखते हैं, 121 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 363 इंटू 121, सो 3751। सो आंसर आया 15730। ठीक है, तो a को इतना देंगे, हमें पूछा था डिवाइड करो, तो a में हम a को हम 15,730 देंगे और देयरफॉर a शेयर, a का जो शेयर है वो है 15,730 एंड देयरफॉर b शेयर, b का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 28,730 में से 15,730 माइनस कर लेंगे, 28,730 में से
15,730 माइनस कर लेंगे तो बी के लिए 13,000 बचेगा। क्लियर है? अरे बहुत आसान है सब। क्वेश्चन बोला था डिवाइड करो, यही तो आंसर है। 28,730 को डिवाइड कर लिया, एक 15,730 और दूसरा 13,000। ऐसे तो डिवाइड ही तो करना था, लेकिन कंडीशन क्या थी डिवाइड में कि ए का जो अमाउंट है 3 साल का, वही अमाउंट बी का होना चाहिए 5 साल का। तो दोनों के अमाउंट्स को हमने इक्वल कर दिया, ये अमाउंट और ये अमाउंट को इक्वल कर दिया, और फिर नॉर्मल कैलकुलेशन एक्स वाले साथ में और 11/10 साथ में। ठीक है, चलो सिमिलर सम करेंगे, कोशिश करते हैं। अ सम ऑफ 44,000 इज डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड स्मिथ। दो लोग में डिवाइड किया है, जॉन एंड स्मिथ में 44,000, तो वही लिखेंगे। चलो लेट जॉन्स शेयर, लेट जॉन्स शेयर, सो जॉन का जो शेयर है लेट इट बी ₹X, देयरफॉर स्मिथ शेयर, स्मिथ शेयर, ठीक है, स्मिथ का जो शेयर होगा वो होगा दोस्तों, बताओ अगर जॉन को X रुपीस दिया है तो स्मिथ के लिए कितना बचेगा? 44,200 में से X माइनस कर लो, 44,200 में से X माइनस कर लो, है कि नहीं? ये सम करने से पहले इसके पहले वाला सम रेफर करना है, डायरेक्टली ये सम मत करो, पहले 16 सम समझो फिर 17, क्योंकि 16 और 17 एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, डन। अब कंडीशन क्या है? जॉन की एज 12 ईयर्स है और स्मिथ की एज, जॉन की जो एज है इट इज 12 ईयर्स और स्मिथ की जो एज है वो 14 ईयर्स है। इन सच अ वे दैट इफ देयर पोर्शंस आर इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करेंगे अगर इनका, इसका X और इसका ये इन्वेस्ट करेंगे at 10% per annum compound interest, they will receive equal, अरे वाह इक्वल आएगा, they will receive equal amount, क्या बात है, दोनों का अमाउंट इक्वल आएगा on reaching 16 years of age। जब ये 16 years का होगा और जब ये 16 years का होगा, दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा, मतलब अमाउंट ऑफ जॉन एंड अमाउंट ऑफ स्मिथ 16 years में सेम होगा। जॉन का जो अमाउंट है और स्मिथ का जो अमाउंट है 16 years की एज में सेम मिलेगा। तो जॉन को 16 इयर्स बनने में 4 साल है और स्मिथ को 16 इयर्स बनने में 2 साल है। मतलब देखा जाए तो ये दिया है अमाउंट दैट जॉन विल रिसीव इन 4 इयर्स विल बी सेम एज द अमाउंट स्मिथ विल रिसीव इन 2 इयर्स। पिछले सम में भी तो यही था कि इसको जो 3 साल में मिला वही अमाउंट इसको 5 साल में मिला, इधर भी तो वही है। जॉन को जो 4 इयर्स में मिलेगा वो स्मिथ को 2 इयर्स में मिलेगा। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ जॉन, आई एम से अमाउंट ऑफ जॉन, जॉन का जो अमाउंट है इन 4 इयर्स 4 साल में विल बी सेम एज द अमाउंट ऑफ स्मिथ, जो स्मिथ रिसीव करेगा इन 2 इयर्स। ठीक है, सो अमाउंट की फॉर्मूला लगा देंगे। अमाउंट की फॉर्मूला क्या है? अमाउंट की फॉर्मूला है P, प्रिंसिपल क्या है इनका, तो मैं लिख देता हूं एक बार अच्छे से, P1 + R/100 रेज टू 4 साल इज इक्वल्स टू P किसका? ये जॉन का P, ठीक है, ये स्मिथ का P, 1 + R/100 रेज टू 2। ठीक है, चलो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जॉन ने कितना इन्वेस्ट किया था? अपना X रुपीस इन्वेस्ट किया था, तो अपन X लिख देते हैं दोस्तों। जॉन ने जो इन्वेस्ट किया था अपना X रुपीस इन्वेस्ट किया था, तो X ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है दोस्तों 10%, 10/100 रेज टू 4 इज इक्वल्स टू स्मिथ को कितना आया? 44,200 माइनस X, और यही चीज इसने 2 साल में कमाई। चलो तो X ये कैंसिल करेंगे और इधर आ जाएगा 11/10 होल रेज टू 4, और इधर 44,200 माइनस X है, और दिस विल बी अगेन 11/10 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब X वाले साथ में लेंगे और वो साथ में, देखो यहाँ पे 11/10 2 बार है, यहाँ पे 11/10 4 बार है, तो क्यों ना मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। वैसे भी ये अपॉन में जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही करेंगे, तो ये यहीं से कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, ये ठीक है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 थे, तो 2 बचेंगे। सो व्हाट आई हैव इज X and I have 11/10 का होल स्क्वायर, so which is what I have X and उसके साथ साथ I have X and उसके साथ साथ 121/100 है मेरे पास, इज इक्वल्स टू मेरे पास सिर्फ 44,200 माइनस X है। ठीक है, चलो ये 100 को उधर भेज देते हैं,
तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 121x इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा उधर तो 44,200 के पास और 100 आ जाएगा और दो जीरो आ जाएंगे, माइनस 100x। ठीक है, 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अभी 100x वाले साथ में ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन 221x और 44,200 और सॉरी 4 बार 0। ठीक है, सो x आ गया 4420000 डिवाइडेड बाई 221। क्लियरली दिख रहा है हम लोग को ये 2 और 4 0, तो x आ गया 20,000। तो x आ गया 20,000। देयरफॉर जॉन्स शेयर, जॉन का जो शेयर है, जॉन्स शेयर इज ₹20,000 एंड स्मिथ को जो मिलेगा, स्मिथ शेयर विल बी 44,200 में से 20,000 हटा दो तो 24,200 रुपीज होगा स्मिथ का। आई बात समझ में? डिट्टो सेम समझो पिछला सम था, जैसे 16 था वैसे 17 है। 16 पहले करना, 17 बिना देखे खुद ही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, द सिंपल इंटरेस्ट। बात ही अलग एकदम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, कोई तो सर्टन सम ऑफ मनी है, नहीं बता रहा है, मतलब प्रिंसिपल पता नहीं है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम इज 6,000। सिंपल इंटरेस्ट इज 6,000 इन 2 years। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे आई कैन राइट 6,000। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% इज 6,000। 6,000 है ये, प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दिया है 10%। ठीक है, 10 टाइम कितना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ऑन 2, ये 100, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 2 1 जा 2, 3,000, 3,000 इंटू 0 ले गया, तो प्रिंसिपल आ गया दोस्तों ₹30,000। प्रिंसिपल दोस्तों 30,000 आ गया। पूछा क्या है, प्रिंसिपल ही पूछा था, सम पूछा था, इतना आसान, ये तो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा कर लेगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया और प्रिंसिपल फाइंड कर लो। आगे देखो, द अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है लेकिन कंपाउंड एनुअली, कंपाउंडेड है। तो कंपाउंड निकालना है 3 साल के बाद का, अमाउंट निकालना है 3 साल के बाद का। तो चलो अमाउंट की फॉर्मूला लगा देते हैं, A3 इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू 3। चलो 3 years के बाद अमाउंट निकालना है, अमाउंट A लिख देता हूँ, A3 लिखूं या A, क्या फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल की जगह पे 30,000 आएगा और 1 प्लस रेट, रेट है हमारा 10%, होल रेज़ टू 3, 0 0 कैंसिल। A आ गया 30,000 इंटू 11 अपॉन 10 का क्यूब। सो A आ गया 30,000 इंटू 1331 अपॉन 1000। ओके बढ़िया, 1000 कैंसिल कर लो। सो A आ गया 30 इंटू 1331, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 3993 और 0 इतना रुपीस। चलो आ गया 3 साल के बाद यही 30,000 39,930 हो जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 3 साल में अमाउंट हो गया 39,930 और ओरिजिनली मेरे पास सिर्फ 30,000 थे, तो मेरे को आ गया इंटरेस्ट कितना, 9,930 रुपीज मैंने इंटरेस्ट अर्न किया, वो भी 3 years में। आई बात समझ में? दैट्स इट दोस्तों, डन। आई गेस वी आर डन विद ऑल द सम्स। ग्रेट।